हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इसी के साथ हमारे फास्ट का टाइम भी शुरू हो गया है। हम में से बहुत से लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, तो आज मैं एक बहुत ही डिलीशियस, इजी और हेल्दी फलाहारी डिश लेके आई हूँ। ये जो है कुट्टू के आटे, पनीर और कुछ ग्रीन्स, मिंट एंड कोरिएंडर लीफ से बनेगी। ये है कुट्टू और पनीर मिक्स चीला। में जो है कुट्टू का आटा है जिसे हम बकव्हीट फ्लावर भी कहते हैं। बकव्हीट जो है बहुत ही हेल्दी होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर सब कुछ प्रेजेंट होता है। अगर हम इसे पनीर के साथ कॉम्बो कर ले तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाता है। चलिए आज हम इसे बनाते हैं। हम 1 कप कुट्टू का आटा ले लेंगे। कुट्टू का आटा जिसे बकव्हीट फ्लावर भी कहते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। ये हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को लो करता है। ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है और ये बहुत ही डाइजेस्टेबल है। इसमें 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप मिंट लीव्स ऐड करेंगे। मिंट लीव्स भी बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं। और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और फास्ट में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून हम इसमें सेंधा नमक जो फास्ट में खाते हैं वो ऐड कर लेंगे। सेंधा नमक को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ये हेल्दी ऑप्शन है। अब हम 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है और मैं इसीलिए अपने खाने में इसको डालना ज़रूर पसंद करती हूँ। इसमें 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है। अब मैं इसमें फ्रेश कट करके धनिया के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। कोरिएंडर जो है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है और इसके बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट भी हैं। इसमें मैं जो है इसके स्टेम को भी कट करके डाल दूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। ये भी मैंने इसी में डाल देना है। हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लेंगे। मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा थिक या थिन नहीं करना है, वो एक थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इसमें 2.5 कप वाटर लग जाएगा मिक्सचर बनने में। हमेशा की तरह फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये मिक्सचर थोड़ा सा आराम से जो है ऐसे गिरने वाला कंसिस्टेंसी का बनेगा, तो उसके बाद ये थोड़ी देर सेट होगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। देखिए अब ये हमारा मिक्सचर जो है ये बनके तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इससे अपने पैनकेक बनाएंगे। अब हमने गैस जलाकर तवा रख दिया है। देखेंगे गर्म हो चुका है। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब इसे ब्रश से थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। अगर हम कोई भी कुकिंग ऑयल या घी ना यूज़ करें तो भी चलेगा क्योंकि हमने नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है। अब मिक्सचर को भी सेंटर पर डालकर धीरे धीरे से इसको स्प्रेड कर दीजिए। गैस को आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है और तभी ये अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। इसको फिर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये कितने अच्छे से अच्छा दिख रहा है। इसमें पनीर भी और ग्रीन्स भी अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें हल्का सा घी और इसके ऊपर से डाल देंगे हल्का, और इसे हमने अब टर्न करना है। धीरे धीरे हम इसको साइड से निकालेंगे। हमारी जो गैस है अभी वो हमने मीडियम फ्लेम पे रखी है और मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इसको 2-3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। देखिए कितने आराम से तवे से निकल जा रहा है। इसका मतलब ये दूसरी साइड से कुक हो चुका है। जब ये कुक हो जाएगा तो ये आराम से निकल जाता है, चिपकता नहीं है। अब हमें इसे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ना है। इस तरफ से कुक होने में कम टाइम लगता है। इसको थोड़ा सा स्पैटुला से प्रेस कर दीजिए
ये 2 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से देखिए कुक हो चुका है। इसका कुकिंग टाइम जो है इसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अब हम इसको धीरे से अपने टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। टिश्यू पेपर में निकालने से एक्स्ट्रा ऑयल या घी सब एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसे ही हम अपने सारे चीले बना लेंगे। अब ये हमारे यमी डिलीशियस पैनकेक कहिए या चीला खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने थोड़े से ग्रेटेड पनीर से इन्हें गार्निश कर दिया है और ये हमारे कुट्टू और पनीर मिक्स चीला अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे दही से खाइए तो इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी हैं, तो इस नवरात्रा आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी डिश की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम एक और हेल्दी और इनोवेटिव डिश के साथ आऊँगी। टिल देन गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।